Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope you will be fine. I'm your maths teacher Miss Farwa. आज हम लोग यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट को अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखे। इफ ए सेट है, उसमें वर्ड कौन कौन से हमें गिवन है, ए टी ई, ये जो है ये हमें वर्ड्स गिवन है सेट ए में। अब हमने आगे देखे क्या है, नंबर ऑफ सेट ए। हमने बताना है कि सेट ए में कितने नंबर्स हैं, इन वर्ड्स की काउंटिंग करके वो कितने होंगे, वो हमारे पास नंबर हो जाएंगे। ये देखे, फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड टी है और थर्ड ई है, तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 3। यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आएगा 3। ओके, अब नेक्स्ट देखें सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। इफ बी सेट हमें गिवन है, लेटर इन द वर्ड बनाना। एक वर्ड है बनाना, उसमें हमने देखना है कि कितने वर्ड हैं। ये देखिए BANANA, ये जो है इसमें ए कितने टाइम है, 3 टाइम्स हमें गिवन है। तो हमने इन तीनों को वन काउंटिंग करना है, वन टाइम काउंट करना है कि ये हमारे पास एक वर्ड है। ओके, क्योंकि सेम वर्ड है पर क्या है, उसकी प्लेस चेंज होती गई है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, पर ये वर्ड एक ही है, इसलिए हम लोग इसे एक ही काउंट करेंगे। एन एन भी हमारे पास 2 टाइम है, पर इसे हम काउंट करेंगे एक, क्योंकि एक ही वर्ड में ये जो एक लेटर में ये वर्ड जो है वो यूज हो रहा है। और थर्ड हमारे पास क्या है, बी। तो नंबर ऑफ बी सेट कितने हैं हमारे पास, 3। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमें क्या आंसर आया, 3। सेट, अब थर्ड देखे फिल इन द ब्लैंक्स। इफ सी सेट हमें गिवन है, इसमें क्या है, x:x, ये सेट बिल्डर फॉर्म में राइट है, इज अ काउंटिंग नंबर। इसमें क्या है, काउंटिंग नंबर है। ये देखिए ये कौन सा साइन है, लेस का। लेस का मतलब क्या है कि 10 से वो कम हो, 10 से कम जो है वो काउंटिंग नंबर, यानी कि यहाँ पे कितने तक आ गया, 9 तक। 1 2 3 4 9 तक जो है ये सेट है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, 9, क्योंकि 1 से सेट स्टार्ट हो रहा है और नंबर जो है वो 10 से लेस है, 10 से कम आ रहे हैं, तो हमारे पास नंबर कितने हो गए, 9। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आ गया 9। अब देखें इफ डी सेट है, इसमें क्या है, x:x इज अ लेटर, ये सेट बिल्डर का रूल है। आगे उन्होंने बताया है इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, स्लीव्स में कितने वर्ड्स हैं, ये ईट हमें 3 टाइम दिया है, इसे हम 1 टाइम काउंट करेंगे। V2 S3 और L4। नंबर्स ऑफ डी सेट कितने हैं हमारे पास, 4, जो है फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया 4। एस को भी हमने 1 टाइम काउंट करना है, ई को भी, बाकी तो है ही हमारे पास वर्ड सिंगल। अब 5 देखे, ई इज इक्वल टू, ई सेट है, इसमें क्या है, एन ओड नंबर। इफ ई सेट क्या है, x:x इज एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर वो होते हैं जिसके एंड पे हमारे पास आ जाए 1 3 5 7 9। ये ऐसे नंबर को हम ओड नंबर बोलते हैं जो 2 का डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिवाइड ना होता हो, उसे हम लोग ओड बोलते हैं। जो ओड से जो है वो छोटे जो है वो कितने हैं, ओड का डिविजिबल, यानी कि 2 का डिविजिबल जो है वो ओड नंबर कौन कौन से हैं। कोई भी ओड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ ई सेट क्या आएगा हमारे पास, 0। 0 ऐसे है कि ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, ट्रू और फॉल्स राइट करना है। यहाँ पे देखे, फर्स्ट देखे ट्रू फॉल्स क्या है, 0 इज अ नल सेट। नल बोलते हैं खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, पर यहाँ तो 0 नंबर, 0 जो है ये नंबर ही है ना, तो ये क्या है, खाली सेट नहीं है। यहाँ फर्स्ट जो है ये फॉल्स है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इट्स मीन ये एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। खाली सेट को हम लोग ब्रैकेट को खाली राइट करते हैं, यहाँ पे 0 है तो ये 0 नंबर है, इसलिए ये फॉल्स है।
सेकंड देखे, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमें दो सेट दिए हैं, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट में क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन में किया था, इक्विवेलेंट सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये ट्रू है। सेकंड हमारा ट्रू है। अब देखें, द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी, कि क्या है, कार्डिनैलिटी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यानी कि वो चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं है, मतलब कि उनका एंड नहीं है। तो ये क्या है, ट्रू। ओके, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये मतलब कंटिन्यू रहते हैं, इनका एंड नहीं है, इसलिए ये इन्फिनिटी है। यानी कि इन्फिनिटी भी हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका एंड ना हो। ये क्या है, ट्रू। अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ। अब फोर्थ देखे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, के ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी सेट का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, नल सेट है, यानी कि उसमें कोई भी नंबर नहीं है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर, इसका मतलब ये है कि ए और बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग वो नंबर्स लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। यहाँ पे अगर नल सेट है तो इट्स मीन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ये क्या है हमारा, ट्रू, ठीक है। अब देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस होता है, डिफरेंस हम बोलते हैं फर्क, इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, वो किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन तो बेटा, इंटरसेक्शन में तो हम लोग वो नंबर्स लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो, डिफरेंस तो वो होता है कि दोनों में जो फर्क है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। इंटरसेक्शन और डिफरेंस दोनों टोटली डिफरेंट है, इसमें हम लोगों ने इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, डिफरेंस में हम लोग माइनस करके जो आंसर आता है वो राइट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखे, हमें टू सेट दिए हैं, ये देखे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो सेट दिए हैं। एक सेट, ए सेट है हमारे पास 2 4 6 8, और बी सेट है हमारे पास 1 3 5 7। ये दो सेट है, इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। बेटा अगर हम लोग यूनिटी का मतलब देखें, यूनिटी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, यानी कि हम क्या करते हैं, इकट्ठे करके राइट करते हैं। यहाँ पे यूनियन का वर्ड, यूनियन हमने फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, दोनों सेट्स को मिला के राइट करना है, दोनों सेट्स के हर नंबर को राइट करना है। हाँ, अगर दोनों सेट्स में एक नंबर है 2, वो यहाँ भी है और इस सेट में भी है, तो हमने 2 टाइम राइट नहीं करना। अगर हम 2 टाइम सेट जो है वो नंबर राइट करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट्स के नंबर्स को मिला के राइट कर देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या राइट किया, ए यूनियन बी, ए की जगह हमने ए सेट राइट कर दिया, यूनियन की जगह, यूनियन का जो है हमने साइन यूज किया, फिर बी की जगह बी का सेट राइट कर दिया। अब इसका आंसर देखना है तो क्या करेंगे, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों सेट्स के नंबर्स को हमने एक सेट में राइट कर दिया, ये इन दोनों का यूनियन हो गया, ठीक है। हम लोगों ने कोई नंबर जो है अगर हमसे मिस हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। हमने एक एक नंबर को बड़े ध्यान से राइट करना है। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, यानी कि इकट्ठा, तो हमने इसमें दोनों सेट्स को इकट्ठे करके राइट कर देना है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, ए ए सेट हमें क्या गिवन है, 3 6 9, और बी हमें क्या है, नल सेट, यानी खाली सेट। ये जो साइन होता है ये नल सेट का होता है, यानी खाली सेट का, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए की जगह हमने ए सेट राइट कर दिया, यूनियन का साइन राइट किया, और बी की जगह हमने बी सेट राइट कर दिया।
अब ये देखें, ये नल सेट है, तो हमने क्या किया, पूरे ए सेट के नंबर्स को राइट कर दिया। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी दोनों को सेट को मिला के अगर राइट करेंगे तो हमारा आंसर 369 आया। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3 वैल्यूज दी हैं और यहाँ पे हमें क्या कहा है फाइंड करने को, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट में जो नंबर कॉमन हो वो राइट करते हैं। आर यूनियन टी, यानी कि आर का और टी का के दरमियान हमने इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। ये देखे, आर की जगह आर का सेट राइट कर दिया और टी की जगह टी सेट राइट किया, और यूनियन का इंटरसेक्शन है ये, इंटरसेक्शन का साइन जो है वो हमने राइट कर दिया। अब ये देखे, 1 जो है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, हमने राइट कर दिया। ठीक है, 2 जो है वो हम सिर्फ आर के सेट में गिवन था, टी के सेट में गिवन नहीं था, इसलिए ये हमने राइट नहीं किया। 3 जो है दोनों सेट में है तो हमने इसे राइट कर दिया। 5, तो ये हम 1 3 5 जो है कॉमन है दोनों सेट्स में, तो ये हमारा क्या आ गया, आर इंटरसेक्शन टी। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड देखिए क्या है, एस इंटरसेक्शन और एस और आर के दरमियान हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसमें क्या करना है, एस की जगह वैसे ही एस का सेट राइट कर दिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आया, फिर आर। अब इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया तो हमारे पास हमारा आंसर क्या है, 3 6। ये दोनों नंबर जो है दोनों सेट्स में कॉमन गिवन है। अब थर्ड देखें, थर्ड क्या है, टी इंटरसेक्शन एस। टी और एस के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना। टी सेट राइट, टी की जगह टी का सेट राइट किया और एस की जगह एस। अब इन दोनों में देखें कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है, 3। वो मतलब सिंगल नंबर जो है वो इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा इस सेट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, अगर यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।